Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज बुक डिसेक्शन। हमने कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग के बारे में बात की थी और आपसे जब पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो अब हम एक कम्युनिकेशन स्किल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम हर दिन थोड़े थोड़े टिप्स और ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें हम ध्यान रख सकते हैं वाइल स्पीकिंग। ऑल्दो जब हम सुनेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन क्या होता है कि व्हेन वी ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस एट टाइम्स। और ये केवल एक टेक्निक नहीं है, ये एक तरीका है हाउ टू डेवलप आवर इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब कैसे हम लोगों के साथ डील करते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल नॉट ओनली इन प्रोफेशनल फील्ड बट ऑल्सो इन पर्सनल लाइफ। हमने कई बार पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं जिसके कारण रिलेशंस भी बिगड़ जाते हैं। तो चलिए अब हमारे फर्स्ट सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल का। सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरीवन हैज अ डिफरेंट मैप ऑफ द वर्ल्ड। हर एक इंसान के नजरिए में दुनिया का नक्शा कुछ अलग होता है। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए एक ग्लास रखा हुआ है जिसमें पानी है। कुछ लोग उसे कहेंगे कि वो आधा भरा हुआ ग्लास है, कुछ लोग उसे कहेंगे कि वो आधा खाली ग्लास है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है। वी सी द वर्ल्ड विद आवर ओन आईज, विद आवर ओन परसेप्शन। हाँ, हमारी आंखों से तो देखते ही हैं, किसी और की आंखों से तो देखेंगे नहीं, लेकिन हमारे परसेप्शंस जिस तरीके से हैं उस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक अमीर इंसान ने एक बहुत बड़ी महंगी पेंटिंग खरीदी, जो एक पेंटिंग है एंड ही हैज परचेज्ड इट फॉर से 1 करोड़। एक जो नॉर्मल लेमैन है, हमारे जैसा इंसान है, वो देख के सोचेगा कि अरे इस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि 1 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदेंगे। लेकिन उस इंसान के लिए वो पेंटिंग शायद 1 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि उसके लिए दैट पेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पीस ऑफ आर्ट। हम लोग एंटिक चीजों की बात करते हैं। कोई एक कॉपर का प्रोडक्ट मान लीजिए 17वीं सेंचुरी का मिल गया है और किसी ने उसको लाखों में खरीद लिया। अगेन पीपल लाइक अस लेमैन वो ये कहेगा कि अरे इसमें क्या है कि इसको 1 लाख में खरीदा। सो दैट इज द डिफरेंस इन द परसेप्शन। हर इंसान का दुनिया को देखने का जो नजरिया है, जो परसेप्शन है, वो हमेशा वेरी करता है। तो वी शुड अंडरस्टैंड अदर्स परसेप्शन बिफोर कम्युनिकेटिंग। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन में ये सब चीजें क्यों बता रही है। सी, कम्युनिकेशन स्किल्स आर डेवलपमेंट ऑफ योर इंटरपर्सनल स्किल्स। आप लोगों के साथ कब डील कर पाएंगे? जब आप उनकी मेंटालिटी, उनके परसेप्शंस को समझेंगे। सेकेंड, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखनी है, हमें हमेशा सोचना चाहिए दैट एवरीवन हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन फॉर डूइंग समथिंग। सी, वी आर ऑल नेगेटिवली फॉर्मुलेटेड। हम लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज को पहले देखते हैं, पॉजिटिव को बाद में देखते हैं। जब हम ये सोचने लग जाएंगे कि सामने वाले ने जो भी किया है कुछ पॉजिटिव इंटेंशन से किया है, अपने आप हमारी नेगेटिविटी जो है वो बहुत कुछ दूर होती जाएगी और हम सामने वाले की बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब हम 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम वो सब कर रहे हैं या क्या वो हम वो सब नहीं कर रहे हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले, इज व्हाट यू से पॉसिबल टू एग्जीक्यूट? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कह देते हैं फॉरगेट अबाउट दिस मैटर, फॉरगेट अबाउट दैट। इज दैट रियली पॉसिबल? क्या ऐसा होता है? नहीं। जब हम किसी चीज को भूलना चाहते हैं तो वो ज्यादा हमारे दिमाग को हॉन्ट करती है। जब किसी को कह दिया जाता है कि वो पैकेट पड़ा हुआ है उसको छूना मत बिल्कुल भी, तो हमारी ज्यादा इच्छा होती है हम उसे जाके छुएं। तो से दो स्टेटमेंट्स विच आर प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसे स्टेटमेंट्स कहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ना कि ऐसे जो पॉसिबल ही नहीं है। फॉरगेट अबाउट दिस एंड दैट, राइट? सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू से परफेक्टली फॉर्मुलेटेड। क्या आपने जो कहा है वो परफेक्टली फॉर्मुलेटेड है? परफेक्टली फॉर्मुलेटेड मतलब क्या? अगर कोई बच्चा है जो बहुत ही मस्ती कर रहा है और मी एज अ टीचर और मी एज अ पेरेंट मैं गई और मैंने कहा कि बिहेव। नाउ बिहेव व्हाट? बिहेव डज नॉट कन्वे एनीथिंग इन इट्स ओन. For that, I will have to clearly mention कि बेटा please don't cause a chaos over here. Please keep the toys in their shelf. So whatever you say should be perfectly formulated. कई बार हमने देखा है कि सामने वाला कुछ भी आधी अधूरी सेंटेंसेस कह देता है और एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि हम सब कुछ समझ जाएं, और कई बार हम भी वो गलती करते हैं. So whatever you say to others should be perfectly formulated. Formulation proper होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट यू से पॉजिटिवली फॉर्मुलेटेड. क्या आप जो कह रहे हैं वो पॉजिटिवली फॉर्मुलेटेड है? देखिए, हर चीज को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं. इन इंग्लिश लिटरेचर वी हैव अ लिटरेरी टर्म दैट इज कॉल्ड एज यूफेमिज्म. अगर आप लोगों ने सुना हो तो यूफेमिज्म. क्या होता है ये यूफेमिज्म? यूफेमिज्म इज अ लेस इंटेंस वे ऑफ सेइंग समथिंग. चलिए आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. ही इज नो मोर एंड ही इज डेड. व्हाट इज अ बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समबडी इज डेड? ही इज नो मोर. वो अब नहीं रहे या वो मर गया है. वो मर गया है कि बजाय हम कहते हैं वो अब नहीं रहे. दैट इज अ लेस इंटेंस वे ऑफ सेइंग समथिंग नेगेटिव. सो दैट इज कॉल्ड एज यूफेमिज्म. तो हमेशा हम ऐसे शब्दों को यूज करें जो कि कंपेरेटिवली लेस इंटेंस हो अगर हम कुछ नेगेटिव कहने जा रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू से अ सॉर्ट ऑफ माइंड रीडिंग. माइंड रीडिंग कैसे?
देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी इंसान को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, बिना उससे पूछे, बिना उससे समझे हम उसके पास चले गए और कहने लगे मुझे लगता है तुम आज बहुत दुखी हो। उसने कहा नहीं, ये तो मैं अनियन काट रहा था इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो एक्चुअली वी डोंट नो वेदर दैट पर्सन इज हैप्पी और सैड। कई बार हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं और बिना सोचे समझे ही कुछ बात कह देते हैं। सो दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू समवन। डोंट मेक परसेप्शंस अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कहते कहते वो एकदम रुक गया, हम उसके पास गए, हमने उसका सेंटेंस को पूरा कर दिया। और क्योंकि हमने कैसे पूरा किया, एक्चुअली वो वैसा कहना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन हमने एक ऐसी सिचुएशन को अज्यूम किया जो कि पहले भी हो चुकी है और तब उस इंसान का ऐसा रिएक्शन था, लेकिन जरूरी नहीं है कि वापस उस इंसान का वही रिएक्शन हो। सो डोंट ट्राई टू कंप्लीट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी शुड आस्क आवरसेल्फ इज, डज व्हाट यू कंसर्न is or whatever you say is concerning a person? For example, at times we are in the habit of making sentences or statements or remarks about something. For example, you are a stupid person, you are dumb, you are idiot. See, any person can act differently according to a situation. बहुत ही ज्यादा होशियार और ब्रिलियंट इंसान भी अगर है, हो सकता है वो जब पैथेटिक कंडीशन में फंस जाए, कुछ सिचुएशन में फंस जाए, तो उसका दिमागी चलना बंद हो जाए। होता है ना हम लोगों के साथ। इट हैपेंस विद अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड गो समवेयर। बड़े होशियार हैं हम तो, बड़ा इंटेलिजेंस है, बड़े वाइज हैं, लेकिन जब मुसीबत का समय आया तो वो बुद्धि कहीं और चली गई। तो वी डोंट हैव द राइट टू से सम स्टेटमेंट्स अबाउट समवन कि यू आर स्टूपिड, यू आर, वो तो ऐसा ही है, वो तो बेवकूफ है, वो तो उसमें तो अक्ल नहीं है। वी शुड नॉट से दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स अबाउट एनीवन बिकॉज पर्सन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। हमने हमेशा पढ़ा है मैन इज व्हाट सर्कमस्टांसेस मेक हिम। And last very important question what we should ask before communicating, are we making hidden comments on someone? Hidden comments कैसे? कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसी ने कहा फॉर गॉड सेक टेल मी समथिंग। अब जब मैं ये कह रही हूँ फॉर गॉड सेक टेल मी समथिंग, भगवान के लिए मुझे कुछ बताओ, मैं एक्चुअली उसके मन की बात जानना नहीं चाह रही हूँ, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं बहुत इरिटेट हो गई उस बिहेवियर से, अब प्लीज बताओ। सो डोंट मेक दीज काइंड्स ऑफ हिडन कमेंट्स और टॉन्स ऑन एनीवन। So these are some questions what we should ask ourselves before communicating. हमें दूसरों को नहीं सुधारना, हमें खुद को सुधारना है। तो do we commit these mistakes? क्या हम दूसरों के sentences complete करना चाहते हैं? क्या हम एक conclusion पे jump कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि इंसान की mental स्थिति क्या है? क्या हम हमारे mental filters के थ्रू लोगों को देखते हैं? अब ये filters क्या है? फोटोज के फिल्टर्स तो हमको सबको पता है, ब्यूटी प्लस कैमरा, बहुत सारे कैमरास पे फिल्टर्स आते हैं जिससे हम अपने आप को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एक्चुअली देयर आर मेंटल फिल्टर्स ऑल्सो। हम दुनिया को दो फिल्टर से देखते हैं, एक होते हैं सेंसरी फिल्टर्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आए हैं, जिनको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि यूवी रेडिएशंस होती हैं, आईआर रेडिएशंस होती हैं, साउंड वेव्स होते हैं, पर हमें वो दिखाई नहीं देते बिकॉज दैट इज अवर सेंसरी फिल्टर। वो हमारे आई का फिल्टर है जो हमें उससे ज्यादा देखने नहीं देता। बट वी ऑल्सो हैव मेंटल फिल्टर्स। व्हाट आर दीज मेंटल फिल्टर्स? मेंटल फिल्टर्स आर द प्रिजुडिसेस व्हिच वी हैव फ्रेम्ड इन अवर माइंड बिफोर स्पीकिंग समथिंग। हम जब किसी इंसान से एक बार, दो बार, तीन बार मिलते हैं, हमारे दिमाग में उसको लेके एक परसेप्शन बन जाता है। चौथी बार, मान लीजिए किसी के साथ कुछ हमारा नेगेटिव डिस्कशन हुआ, कुछ हॉट टॉक हो गए, तीसरी चौथी बार जब हम उससे मिलेंगे, हो सकता है वो बहुत ही नॉर्मल मूड में हो, बट अगेन इट इज ह्यूमन मेंटालिटी, साइकोलॉजी, कि हम उस इंसान को उस मेंटल फिल्टर के थ्रू ही देखते हैं। हमारे दिमाग में परसेप्शन बन जाता है कि ये तो अगर सीधी बात भी कह रहा है तो उसका इंटेंशन कुछ और ही होगा, क्योंकि ये तो ऐसा ही है। सो वी शुड रिमूव दोज मेंटल फिल्टर्स फ्रॉम आवर माइंड बिफोर स्टार्टिंग एनी कम्युनिकेशन. That is very, very essential. So this is our first lesson of communication. We will be continuing with this series in our later classes and we will be developing some more skills to communicate. अभी हम लोगों ने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में। धीरे धीरे चल के हम लोग और ज्यादा कुछ ट्रिक्स, कुछ एसेंशियल चीजें सीखेंगे जिससे हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल नॉलेज। केवल थियोरी इनफ नहीं है, यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।